दोस्तों मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से तेजी देखने को मिली है। 16 तारीख को निफ्टी में 0.38% की तेजी दिखाई दे रही है और अमेरिकन मार्केट में लास्ट सेशन में 1.65% की अच्छी तेजी हुई थी और नेस्डेक इंडेक्स में तो 2.45% की काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। अभी दोस्तों 20 जनवरी को यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, तो वो क्या न्यू पॉलिसीज लेकर आते हैं, कौन से सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव रहते हैं और भी उनके क्या प्लान्स हैं, अभी इसके ऊपर भी मार्केट डिपेंड करता है। फिर 1 फ़रवरी को बजट है, क्या बजट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहता है या फिर नहीं, तो इन सब चीज़ों के कारण भी मार्केट काफ़ी डिपेंड रहता है। लेकिन दोस्तों मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आज मार्केट डाउन चल रहा है तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में फिर से मार्केट ऊपर आ जाएगा और शार्प रिकवरी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। मार्केट तो हमारी परीक्षा लेता है और हमारा पेशेंस लेवल चेक करता है। उसके अलावा कुछ कंपनीज के अपडेट्स की बात करें तो प्रीमियर एनर्जीज कंपनी की सब्सिडरी को 1460 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर द सप्लाई ऑफ सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स और इस न्यूज़ के कारण स्टॉक में 3% की तेज़ी हुई थी और परसिस्टेंट सिस्टम स्टॉक में 5% की तेज़ी देखने को मिली थी बिकॉज दिस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड AI पावर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। उसके अलावा ट्रेंड स्टॉक में हमें 5% की तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि इलारा सिक्योरिटीज़ ने इसे पॉजिटिव रेटिंग दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹8,500। दोस्तों अभी निफ्टी अपने हाई से 11% तक करेक्ट हो गया है और सेंसेक्स में 10% की करेक्शन हो चुकी है और नेक्स्ट 50 इंडेक्स तो हाई लेवल से 17% करेक्ट हो चुका है। तो जिस किसी को स्टॉक्स रिस्की लगते हैं, वॉलेटाइल लगते हैं, वो लोग निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 या स्मॉल कैप और मिड कैप ETF पर भी फोकस कर सकते हैं जो डायरेक्ट स्टॉक्स के कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल है। तो चलिए अब कुछ कंपनीज को देखते हैं जो काफ़ी बढ़िया करेक्शन पर आ चुके हैं। फर्स्ट कंपनी को देखें तो ये है वारी एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों 28 अक्टूबर को स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी और काफ़ी शानदार प्रीमियम के साथ में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और लिस्ट होने के कुछ दिनों में ही ये स्टॉक 55% तक ऊपर चले गया था और फिर 3743 का हाई लगाने के बाद में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। स्टॉक 30% तक करेक्ट हुआ था और अभी भी स्टॉक 28% नीचे ट्रेड कर रहा है 52 वीक हाई से। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पास्ट में हमें काफ़ी ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है और इस सेक्टर के वेरियस स्टॉक्स ने शानदार परफॉर्म किया था और काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। दोस्तों सोलर मॉड्यूल्स में ये कंपनी इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है और इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी ज़बरदस्त देखने को मिली है। 2020 में प्रॉफिट 39 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 48 करोड़ और उसके बाद में 80 करोड़, फिर 500 करोड़ और 2024 में तो सीधा 1274 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे। तो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस ये कंपनी कर रही है और इसका ऑर्डर बुक भी सॉलिड है जो 20 गीगावाट का है, तो इस कंपनी को आप एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एम स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा जिसने काफ़ी कम टाइम में बहुत ही अच्छी अचीवमेंट की है। इस एक प्लेटफॉर्म के द्वारा आप स्टॉक्स, ETF, म्यूचुअल फंड्स, IPOs एंड F&O का एडवांटेज ले सकते हो। चाहे आप इंडियन इंडाइसेस देखो या फिर ग्लोबल इंडाइसेस देखो, काफ़ी सारे फीचर्स इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों एम स्टॉक पर अकाउंट ओपनिंग के कोई भी चार्जेस नहीं हैं, ये टोटली फ्री है और सबसे अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म की ये है कि इसमें इक्विटी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और IPO पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, ये एकदम फ्री है। यही नहीं, एम स्टॉक पर अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी जीरो है और जीरो प्लेज क्रिएशन चार्जेस है ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स और चार्जेस ऑन कॉल एंड ट्रेड सर्विस भी इसमें नहीं है। सिर्फ अगर आप इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, MTF और करेंसी में ट्रेड लेते हैं तो फिर ₹5 पर ऑर्डर ब्रोकरेज फीस है जो वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज फीस है इंडस्ट्री में। उसके अलावा एम स्टॉक की अगर अचीवमेंट देखें तो 17 लाख से भी ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्टेड यूज़र्स हैं। 80 करोड़ प्लस एम स्टॉक पर ट्रेड्स हो चुके हैं और इनकी 4 स्टार की बढ़िया रेटिंग है विच इज़ रेफर्ड बाय 2.6 लाख प्लस यूज़र। दोस्तों एम स्टॉक मेरा एसेट की कंपनी है जो बहुत ही ट्रस्टेड और पुरानी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है विच इज़ फाउंडेड इन द ईयर 1997। और दोस्तों लोएस्ट ब्रोकरेज के अलावा एम स्टॉक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99% पर एनम जो कि लोएस्ट रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। पर डे के हिसाब से भी 0.0192% से इंटरेस्ट रेट शुरू होता है
जो लोएस्ट है दूसरी कंपनी से। तो गाइस, इन सब फीचर्स का एडवांटेज उठाने के लिए आप एम स्टॉक के साथ में अपनी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनी है JBM ऑटो लिमिटेड। स्टॉक में 2.71% की करेक्शन दिख रही है और पिछले एक साल से स्टॉक में कोई भी रिटर्न्स नहीं बना है, बल्कि 18% के नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। लेकिन 5 साल के देखें तो 1299% के सॉलिड रिटर्न स्टॉक दे चुका है। दोस्तों 2428 का स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से ये स्टॉक अभी 37% तक करेक्ट हो चुका है और अपने सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसकी वैल्यूएशन को देखें तो इसका PE रेशियो फेब 2024 में 172 पर था, जो अभी 92 पर आ चुका है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी पहले 24 पर थी, जो अभी 14 पर है। तो वैल्यूएशन तो इतनी ज़्यादा कम नहीं है, फिर भी पहले से तो ठीक हुई है। दोस्तों इस कंपनी के पास में अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो ई बसेस में मार्केट लीडर है, जिनके पास में 30 to 35% मार्केट शेयर है और दिसंबर 2024 में इस कंपनी को 343 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स मिले थे ऑफ ₹1,800 करोड़। एंड दिस कंपनी इज़ प्लानिंग टू लॉन्च ए सिटी बस इन यूरोप इन 2025। तो अच्छे प्लान्स इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी के नंबर अच्छे आए थे। ईयर ऑन ईयर 49 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ के हुए थे। अभी इस बार नंबर कैसे आते हैं ये देखना होगा। शेयर होल्डिंग डाटा देखें तो दिसंबर 2024 का डाटा सामने आ चुका है। प्रमोटर्स ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। 67.53% की उनकी अच्छी होल्डिंग्स है। FIS ने अपना स्टेक 3.26% से बढ़ाकर 3.28% किया है और DS ने भी मामूली सा स्टेक इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये बहुत ही पावरफुल कंपनी है जिसका ह्यूज ऑर्डर बुक है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी को 1 लाख करोड़ ऑर्डर्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। अभी इसका प्राइस 3907 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 2.20% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो गया है। 5674 का 52 वीक हाई बनाने के बाद में ये स्टॉक अभी 31% तक करेक्ट हो गया है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर इतना नीचे ट्रेड कर रही है तो निवेशक के लिए अच्छा एडवांटेज है। इतना करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स 30% के दिख रहे हैं और 5 साल में तो 848% के रिटर्न्स दिए हैं। PE रेशियो इसका अभी 30 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE से नीचे है और प्राइस टू बुक वैल्यू पहले इसका 14 पर था और अभी 8 पर आ गया है। 6479 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में है। डेप्ट 1 रुपये का भी नहीं है और पेट्रोस का स्कोर इसका एक्सेलेंट 9 का है। उसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी में लगातार इंक्रीज हुई है और प्रोमोटर्स का इसमें 71.64% का अच्छा स्टेक है। FIS ने इसमें अपना स्टेक 11.85% से बढ़ाकर 12.26% किया है और DS ने इसमें थोड़ा सा स्टेक ट्रिम किया है। 8.37% से 8.13% कर दिया है। अगली कंपनी है स्काई गोल्ड लिमिटेड। ये बहुत ही ग्रोइंग कंपनी में से एक है, जो गोल्ड ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग का काम करती है। ये स्टॉक अक्टूबर 2018 में BSE में लिस्टेड हुआ था और रिटर्न्स देखिए क्या ज़बरदस्त इसने प्रोवाइड किए हैं। 4000% से ज़्यादा रिटर्न्स स्टॉक दे चुका है और लास्ट 1 ईयर में 240% के ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। और रिटर्न्स के पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी शानदार निकल कर आ रहे हैं। हर क्वार्टर नंबर इंक्रीज ही होते जा रहे हैं और ईयर ऑन ईयर भी एक्सेलेंट ग्रोथ हुई है। उसके अलावा प्रोमोटर्स ने इसमें अपना स्टेक ट्रिम किया है। 62.51% से होल्डिंग्स 58.24% कर दी है और FIS ने अपनी होल्डिंग्स इसमें 0.25% से इंक्रीज़ करके 1.11% कर दी है और DS की पहले इसमें कोई होल्डिंग्स नहीं थी, जो कि इस बार 6.47% कर दी है। लेकिन याद रहे कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है और ये स्मॉल कैप की कंपनी है, तो अगर नंबर इसके एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो हैवी डाउनफॉल इसमें हो सकता है। तो एग्रेसिव होकर इसमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी ये स्टॉक 52 वीक हाई से 21% नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है टिटागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस अभी 1056 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 4.31% की तेज़ी दिख रही है। स्टॉक में दोस्तों काफ़ी मेजर करेक्शन हो गई है। 1896 का इसने हाई बनाया था और वहाँ से अभी ये स्टॉक 45% नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी देखा जाए तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। 28,000 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है और रेलवे सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रही है, जो कि इस सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में
अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसका पी रेशियो 46 पर है जो पहले 83 पर था। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.01 का है जो जून 2024 में 24 पर था, तो वैल्यूशन पहले से इसकी कम हो गई है। और पैट्रोस का स्कोर भी अच्छा है जो कि 7 का है। उसके अलावा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका डिसेंट है। और इस कंपनी में एफआईएस और डीएस द्वारा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। एफआईएस ने अपना स्टेक 19.56% से कम करके 16.32% किया है और डीआईएस ने 14.13% से कम करके 13.94% कर दिया है। दिसंबर 2024 का डाटा अभी तक सामने नहीं आया है, उसमें क्या चेंजेस हुआ है ये देखना है। उसके अलावा दोस्तों, इंडस टावर्स लिमिटेड, ये कंपनी का स्टॉक भी अपने हाई से लगभग 31% करेक्ट हो गया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी है। अभी ये स्टॉक अच्छी वैल्यूशन पर आ चुका है। पी रेशियो इसका 12 पर है, अपने इंडस्ट्री पी से कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका 3.31 का है और इनके पास में अच्छे खासे 3136 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है और पैट्रोस का स्कोर इसका काफ़ी बढ़िया 7 का है। दोस्तों, लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने ज़बरदस्त नंबर पोस्ट किए थे। ईयर ऑन ईयर 1295 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 2224 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे और इसमें प्रोमोटर्स, एफआईएस, डीएस सब ने अपना स्टेक भी इंक्रीज किया था, तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जिसको मैंने कवर किया है और जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी, जीरो अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस और भी वेरियस बेनिफिट्स पाने के लिए आप एम स्टॉक के साथ में अपनी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.